अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ईद उल अधा की कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो क्योंकि इसकी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी शराइत हैं, अगर वो सारी शराइत आप पर लागू होती है तो इसका मतलब है कि आप पर ईद की कुर्बानी करना वाजिब है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शराइत हैं जिससे कि ये कुर्बानी हम पर वाजिब हो जाती है। तो सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है या शर्त है वो है कि मुसलमान होना, यानी मुस्लिम पर ईद की कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उस पर वाजिब नहीं है। दूसरा है बालिग होना। अगर बालिग है तभी ये कुर्बानी वाजिब होगी, बच्चों पर यह कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरा, पागल या मजनून नहीं होना। अगर कोई पागल है या मेंटली स्टेबल नहीं है तो उस पर भी ये कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथा, निसाब कुर्बानी का मालिक होना। अब निसाब कुर्बानी क्या है? तो निसाब कुर्बानी है 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है या उसके बराबर का अमाउंट पैसे हैं तो वो निसाब कुर्बानी का मालिक होगा, और तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन ये जो अमाउंट है, ये जो अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, रियल नीड्स, उसको निकाल के ये एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए घर के लिए खाने का खर्च हो गया, पहनने का, घर के मेंटेनेंस का, जैसे लाइट, पानी, जो ये सारी जो रियल नीड्स होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, उस सब को एक खर्च को निकाल के अगर आपके पास जो कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11 और 12, इन 3 दिनों में अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर का पैसा है तो फिर आप पर यह कुर्बानी वाजिब होगी। अब अभी 2024 चल रहा है, और अभी अगर हम ये अभी की जो चांदी की प्राइस से कैलकुलेट करें तो ये लगभग कुछ 48,000, 48,000 रुपये के आसपास आता है। तो अगर किसी के पास अपनी रोज़मर्रा के खर्च और जो हाजत असलिया आप कहते हैं जिसे, वो रियल नीड्स के खर्च को निकाल कर कुर्बानी के 3 दिनों में 10, 11, 12 को अगर किसी के पास 48,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है या उसके बराबर की कोई अलग कोई कोई उसके बराबर का कोई और एसेट है, जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रहता है उसके अलावा एक और घर उसके पास है जिसे किराए पे दिया हुआ है, तो वो भी इसी में गिना जाएगा। तो इन 3 दिनों में अगर किसी के पास 48,000 अमाउंट के बराबर का एसेट, कैश या चांदी है, तो वो निसाब कुर्बानी का मालिक माना जाएगा और उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। अब इसमें कई बार ये भी होता है कि हस्बैंड के पास कुछ एसेट होते हैं और वाइफ के पास कुछ ज्वेलरी होती है, तो फिर और वो वाइफ की है, तो फिर वो दोनों भी अलग अलग कुर्बानी के कुर्बानी उन दोनों पर भी अलग अलग वाजिब होगी। तो ये तो एक फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन है मुकीम होना या मुसाफिर नहीं होना। यानी अगर आप मुसाफिर हैं और आप के पास निसाब कुर्बानी का अमाउंट भी है, लेकिन फिर भी अगर आप मुसाफिर हैं, सफ़र में हैं, तो आप पर ये कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी इस कुर्बानी को ये कुर्बानी वाजिब होने के लिए आपका मुकीम होना ज़रूरी है। मुकीम क्या होता है कि आप जो आपका वतन है, जहाँ आप जिस शहर में आप रहते हैं, आप वहाँ तो अगर रह रहे हैं तो मुकीम कहलाएंगे, लेकिन आप मान लीजिए किसी दूसरी सिटी में गए हैं जो दूर है, दूसरी कंट्री में गए हैं, और वहाँ आपको 15 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो और वो आप गए हैं, एक हफ्ता हुआ है, आपको 8 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं, और जो ईद के जो 3 दिन हैं, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, उन 3 दिनों में आप सफ़र के अंदर हैं, तो फिर आप मुकीम नहीं कहलाएंगे, आप मुसाफिर कहलाएंगे। तो मुसाफिर भले ही निसाब कुर्बानी का मालिक हो, उस पर ये कुर्बानी, ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो इसके लिए आपका मुकीम होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप अपने शहर में हैं,
آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں لیکن وہاں آپ کو 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، بھلے وہ آپ کا شہر نہیں ہے لیکن آپ کو 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہاں، اور آپ نصاب قربانی کے مالک بھی ہیں، تو پھر آپ پر یہ قربانی واجب ہے۔ تو دوستو یہ کچھ کنڈیشنز تھی، اگر یہ ساری کنڈیشنز آپ پر لاگو ہوتی ہے تو پھر آپ پر یہ قربانی واجب ہے۔ تو آپ بھی، عید آنے والی ہے، آپ چیک کیجئے گھر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چار چار پانچ پانچ لوگ ہوتے ہیں اور چار چار پانچ پانچ پر بھی یہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن گھر میں ایک قربانی یا دو قربانی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، چیک کیجئے کہ ان عید کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں اگر یہ ساری کنڈیشنز آپ پر لاگو ہو رہی ہیں تو آپ پر یہ قربانی واجب ہے۔ آئی ہوپ کہ انفارمیشن یوزفل رہی ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔